गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एस्ट्रेसी या कंपोजिटी फैमिली के सिस्टमैटिक पोजीशन, उसके लाक्षणिक गुण, सलाइन फीचर्स और उसके इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। कंपोजिटी या एस्ट्रेसी जो फैमिली होती है उसे सनफ्लावर फैमिली भी कहा जाता है। ये जो फैमिली है एस्ट्रेसी फैमिली आवर्तबीजी पादपों का एक बड़ा कुल होता है, और इसको सूरजमुखी कुल के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके शब्द की बात करें कि एस्ट्रेसी तो इसका जो ग्रीक शब्दों में एस्टर, जिसको कि तारे के आधार पर इस कुल को एस्ट्रेसी कुल कहा जाता है, वही लैटिन शब्द जो है कंपोजिटस, इसका मतलब होता है कि संयुक्त पुष्पक्रम के आधार पर आरंभ में इसका नामकरण कंपोजिटी फैमिली कुल किया गया था। तो इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन की अगर हम बात करें बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो जो प्रभाग होता है, जो डिवीज़न होता है, वो एंजियोस्पर्म ही है, जिसके कि हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म में बीजांड ढके हुए रहते हैं, और इसका जो सब डिवीज़न है वो डाइकोटिलिडनी है। उसमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं, और जो पुष्प होता है वो पेंटामेरस या पंचतई प्रकार का पुष्प पाया जाता है। इसका जो वर्ग या क्लास है वो गैमोपेटेली है, जिसमें कि भाई दलपुंज और दलपुंज जो होते हैं स्पष्ट होते हैं और संयुक्त प्रकार के पाए जाते हैं। जो सीरीज़ है, जो श्रृंखला है, वो है इन्फेरी। इन्फेरी सीरीज़ के अंतर्गत पुष्प जो होते हैं सममित या असममित पुंकेसर दलग्न होते हैं, और जो अंडाशय होता है वो एक कोष्ठकी होता है, और एक बीजांडयुक्त अंडाशय पाया जाता है इन्फेरी सीरीज के अंतर्गत। तो ये एस्ट्रेसी फैमिली की सिस्टमैटिक पोजीशन है या वर्गीकृत स्थिति है। इसके अब लाक्षणिक गुणों की या सलाइन फीचर्स की बात करें तो सामान्यतः इस फैमिली के अंतर्गत हर्ब्स ही पाए जाते हैं। श्रब और ट्रीज या क्लाइंबर्स की जो संख्या है वो बहुत कम पाई जाती है, और जो पादप होते हैं उनमें लेटेक्सर वाहिनिकाएँ भी पाई जाती हैं। इसके अलावा जो पत्तियाँ होती हैं, जो लीव्स होती हैं, जो अल्टरनेट होती हैं, और स्टिप्यूल्स एब्सेंट होते हैं कंपोजिटी फैमिली के लीव्स में। जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो एक कैपिटुलम प्रकार का, जिसमें कि रे फ्लोरेट्स पाए जाते हैं और डिस्क फ्लोरेट्स प्रेजेंट होते हैं, या एक या दोनों भी, दोनों प्रकार के जो फ्लोरेट्स हैं एक हेड के अंतर्गत उपस्थित हो सकते हैं। तो इस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है कंपोजिटी फैमिली में। और जो पत्तियाँ सॉरी जो पुष्प होता है वो एपिगाइनस प्रकार का होता है, जायंगोपरी प्रकार का पुष्प पाया जाता है, पुंकेसर दलग्न होते हैं, कैलिक्स रिड्यूस्ड होकर पैपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके अलावा जो जायंग होता है वो द्विअंडपी होता है, संयुक्तांडपी होता है, एक कोष्ठकी होता है, और बीजान्यास जो होता है वो बेसल प्रकार का, आधारी प्रकार का बीजान्यास पाया जाता है, और ओवरी जो होती है वो इन्फीरियर प्रकार की ओवरी पाई जाती है कंपोजिटी फैमिली में। और जो फ्रूट होता है वो सिंपल ड्राई सरल शुष्क सिप्सेला प्रकार का फल पाया जाता है एस्ट्रेसी फैमिली के अंतर्गत। तो ये एस्ट्रेसी फैमिली की लाक्षणिक गुण है। इसके इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव फीचर्स की अगर हम बात करें, मुख्य कायिक लक्षणों की अगर हम बात करें, तो इसमें यूजुअली हर्ब्स पाए जाते हैं, श्रब कम पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि बर्नोनिया है जो कि एक वृक्ष होता है, और बर्नोनिया आर्बोरिया, सिंसियो क्रुएंटस, ये भी ट्री है जो कि कंपोजिटी फैमिली में पाया जाता है। इसके अलावा जो कुछ क्लाइंबर जैसे सिंसियो स्कैंडेंस है, मैकिनिया कॉर्डेटा जो है, ये सभी प्रकार के ट्विनर्स या क्लाइंबर्स भी कंपोजिटी फैमिली के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सामान्यतः कंपोजिटी फैमिली में हर्ब्स ही पाए जाते हैं, जैसे कि टैजिटिस पिटूला है, और हेलियंथस एनुअस है, हेलियंथस ट्यूबरोसस है, डहेलिया एक्सेल्सा है, डहेलिया ट्यूबरोसा है। तो ये सभी जो कंपोजिटी फैमिली में आने वाले हर्ब्स हैं, शाकीय पादप होते हैं। मेजोर अगर हम बात करें तो जो टेम्परेट जोन है, उस टेम्परेट जोन में पाए जाने वाले जो कंपोजिटी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो सामान्यतः हर्ब्स होते हैं, शाकीय होते हैं। उसके अलावा
कुछ ट्यूबर्स भी हैं, जैसे कि डहेलिया है, एलियंथस ट्यूबरोसम है। यूजुअली इनके अंदर एक इनुलिन जो कि एक स्टार्च होता है वो स्टोर रहता है। तो ट्यूबर्स भी प्रेजेंट होते हैं कंपोजिटिव फैमिली में। इसकी मूल की बात करें तो कंपोजिटिव फैमिली में जो मूल या रूट पाई जाती है, शाखित मूसला मूल पाई जाती है, जिसमें कभी कभी अपस्थानिक कलिकाएं भी उपस्थित होती हैं, जिनका कि वर्धी प्रजनन में जो कि सहायक होती हैं। वहीं जैसे कि अभी मैंने बताया कि डहेलिया ट्यूबरोसा की जो मूसला मूल है वो भोजन संग्रहित करके फूल जाती है और कंदिल जड़ जड़ बनाती है, ट्यूबरस रूट रूट कहलाती है, उसमें इन्युलिन स्टोर रहता है डहेलिया के अंतर्गत। और इसके स्टेम की बात करें तो स्टेम जो होता है वो वायवीय होता है, एरियल प्रकार का होता है, शाखित होता है, ब्रांच प्रकार का स्टेम पाया जाता है, बेलनाकार होता है, सिलेंडरिकल प्रकार का होता है, इरेक्ट होता है, और जो शाखीय और काष्ठीय प्रकार का होता है, हर्बेशियस और वुडी प्रकार का होता है, सॉलिड होता है, और कुछ पादपों को छोड़कर से सभी में वेस्कुलर बंडल्स के बाहर की ओर तेल युक्त नलिकाओं का जाल पाया जाता है। हेलियंथस ट्यूबरोसस में उपस्थित जो कंद होते हैं, जो ट्यूबर्स होते हैं, उनमें एक प्रकार का स्टार्च प्रेजेंट होता है, इंजुलिन पाया जाता है। अतः ये जो कंद होता है, जो ट्यूबर्स होता है, उसको खाने के रूप में एज ए फूड भी प्रयोग में लिया जाता है। लीव्स की बात करें, पत्तियाँ सैवरंत होती हैं, पिट्यूलेटेड होती हैं, स्तंभिक और शाखीय प्रकार की होती हैं। कॉलाइन और रैमल प्रकार की पत्तियाँ पाई जाती हैं। मतलब कॉलाइन और रैमल का मतलब होता है जो पत्तियाँ होती हैं वो तने से और शाखाओं तने पे भी लगी रहती हैं और शाखाओं पर पत्तियाँ लगी हुई रहती हैं। तो कॉलाइन और रैमल प्रकार की पत्तियाँ पाई जाती हैं। लौनिया व टैरकेसम में मूलज पर्ण उपस्थित होता है, रेडिकल पर्ण उपस्थित होते हैं। जो पत्तियाँ होती है सरल सरल होती हैं, सिंपल प्रकार की होती हैं, एक्स स्टिपुलेट प्रकार की होती है, अनअनुपर्णी प्रकार की पत्तियाँ पाई जाती हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी इसके सैलेंट फीचर्स में कि स्टिप्यूल्स अनुपस्थित होते हैं एस्ट्रेसी फैमिली के अंतर्गत। उसके अलावा पत्तियाँ एकांतरित होती है, अल्टरनेट रूप से व्यवस्थित रहती हैं, जैसे कि आप स्लाइड के अंदर देख सकते हैं। ट्राइडेक्स में अपोजिट डेसोकेट प्रकार की सम्मुख क्रॉसित प्रकार की पर्ण पाई जाती हैं, तथा केवल ऊपरी भाग में कुछ पर्ण जो होते हैं वो एकांतरित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। यूपेटोरियम के अंतर्गत जो तने पर पत्तियां एक चक्र के रूप में उपस्थित रहती है, चक्रिक पर्ण उपस्थित होते हैं, जो कि रेयरली ऐसे पत्तियों का अरेंजमेंट पाया जाता है कंपोजिटिव फैमिली के अंतर्गत। वहीं रेहेलनिया के अंदर जो पत्तियां होती हैं वो नीडल शेप्ड होती हैं, सूचाकार प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। इन्फ्लोरेसेंस कंपोजिटिव फैमिली में एक विशेष प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है जो कि इसका लाक्षणिक गुण है। तो इसमें मुंडक प्रकार का, कैपिटलम प्रकार का पुष्पक्रम उपस्थित होता है, जो कि पुष्पावली वृंत के संघनित होने पर निर्मित होता है। और उसका जो आकार होता है वो गोलाकार, चपटा या कॉनकेव, अवतल, उत्तल, कॉन्वेक्स या कॉनिकल प्रकार का, शंकु आकार का अथवा गोल प्रकार का या डोम शेप्ड भी ग्रहण कर सकता है। और ये जो संघनित पुष्पावली वृंत जो होता है उस पर एवरंत पुष्प लगे हुए रहते हैं। अतः यह माना जाता है कि जो मुंडक पुष्पक्रम होता है वो ऐसीमाक्षी शूकी प्रकार का या रेसिमोज स्पाइक प्रकार के पुष्पक्रम का संघनित रूप है। तो इस प्रकार का पुष्पक्रम इस पुष्पक्रम कंपोजिटिव फैमिली में या एस्ट्रेसी फैमिली में पाया जाता है।